नमस्कार दोस्तों, मैं जी आपका स्वागत करता हूँ वीडियो ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जारी रखेंगे अपनी पॉलिटी की सीरीज, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर है हमारा पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप आर्टिकल, जो 5 से लेकर 11 तक है। तो जानेंगे आज हम इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 क्या है ये? द लॉज इन इंडिया गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 डील विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जैसा मैंने कहा कि भारत में जो नागरिकता है, वो ये जो आर्टिकल है 5 से 11, इन्हीं में नियम दिए हुए हैं सारे के सारे कि क्या कंडीशन है, कैसे होगा, किस पे क्या, किसको नागरिकता दी जाएगी, कोई भारत से आया है, कोई विदेश में रह रहा है, तो सारी चीजें इसमें कवर है। नेक्स्ट क्या है? द ड्राफ्ट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप वाज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल टाइम्स बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द फाइनल ड्राफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट 2। इट वाज अमेंडेड ओवर अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो सिटीजनशिप का जो ड्राफ्ट बना था, वो कई बार अमेंड हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कई सारी प्रॉब्लम्स थी। वो क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। हाँ, प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजनशिप। द पीपल हु were born and living in the territory enclosed in Pakistan and migrated to India were to be provided the Indian citizenship। जो भी लोग अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे, पाकिस्तान की तरफ रह रहे थे, जब पाकिस्तान बना तो वो लोग वहां से इंडिया आ गए। तो इंडिया आए तो उन्हें सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। तो कौन कौन आए थे, तो उसका रजिस्टर पूरा तैयार हुआ, उनके नाम पूरे रेडी हुए। तो ये भी काफी टफ टास्क था। इसके अलावा क्या हुआ? द पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट वर बॉर्न इन इंडिया वर टू बी एक्सक्लूडेड एंड डिबार्ड फ्रॉम इंडियन सिटीजनशिप। अब जब उधर से लोग यहाँ आए तो यहाँ के लोग भी उधर गए थे। तो इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए, माइग्रेट किए, तो उनका नाम भी लिस्ट से हटाना था, क्योंकि वो भी इंडियन सिटीजन थे पहले, लेकिन अब उन्हें हटाना है क्योंकि वो उधर चले गए। तो ये भी एक काफी टफ टास्क था। पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1947 बट रिटर्न बैक टू लिव इन द इंडियन टेरिटरी परमानेंटली हैड टू बी प्रोवाइडेड सिटीजनशिप। अब कुछ लोग पाकिस्तान तो चले गए यहाँ से, इंडिया से, लेकिन जब वहां गए तो उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, काफी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, और उन्हें लगा यार अपना ही कंट्री अच्छा था, इंडिया अच्छा था। तो फिर वो लोग वापस आ गए, तो फिर सिटीजनशिप चाहिए। ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है कि कौन वापस आया जाके, है ना। इसके बाद है पीपल हु वर लिविंग अब्रॉड बट वर बोर्न इन इंडिया हैड टू बी प्रोवाइडेड विद इंडियन सिटीजनशिप। जो लोग भारत में पैदा हुए हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं किसी कारणवश, या तो उनकी जॉब लग गई हो, पढ़ने गए हो, वहां जॉब लगी, शादी हुई, सेटल हो गए, जन तो इंडिया में हुआ है ना, तो उनको भी सिटीजनशिप देनी है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स थी भारत सरकार के सामने उस टाइम पे, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे प्रोविजंस रखे जाए। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं इन आर्टिकल्स में। आर्टिकल 5, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम बर्थ। तो बर्थ के हिसाब से भारत का नागरिक कौन है, चलिए देखते हैं। इफ अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया देन ही वुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर किसी का जन्म भारत में हुआ तो भारत का नागरिक है। इफ अ पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, अगर किसी के माता पिता भारत में बॉर्न हुए हैं तो वो भी भारत का नागरिक है। इफ एनी ऑफ अ पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, अगर दोनों में से कोई भी पेरेंट्स जो है उसका, या माँ या उसके जो पिताजी हैं, किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ तभी वो भारत का नागरिक है। इफ अ पर्सन हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड देन ही वुड बी एन इंडियन सिटीजन। अगर कोई भी इंसान 5 साल भारत में रहा है, भारत के संविधान लागू होने से पहले, तो वो भी भारत का नागरिक है। तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आर्टिकल 6, सिटीजनशिप ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए और कुछ आउटगोइंग हुए, कुछ इनकमिंग हुए, है ना, इंडिया में, तो उसकी बात कर रहा है। दोज पीपल हु हैव कम टू इंडिया बिफोर और आफ्टर 19 जुलाई 1948 आर इंडियन सिटीजन। जो भी लोग भारत 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद भारत आए, वो भारत के नागरिक हैं। अब कैसे नागरिक हैं? जो लोग जुलाई 1948 के बाद आए हैं, दोज पीपल हु केम टू इंडिया आफ्टर जुलाई 1948 दे हैव टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। उन्हें डायरेक्ट नहीं मिलेगी, उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कही गई इस आर्टिकल में कि जो भी इंसान 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में भारत आया, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो जुलाई 1948 के बाद आया, इस महीने के बाद, उसे अप्लाई करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए। आर्टिकल 7, इंडिविजुअल्स हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान। अब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, अच्छा नहीं लगा, फिर वापस आ गए, तो उनकी बात हो रहा है। Those who went to Pakistan on March 1st, 1947 will not be citizen of India
जो लोग 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। लेकिन अगर वो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए तो उन्हें भारत का नागरिक माना गया है। यही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि वो लोग जैसे इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए और देखा कि वहाँ से लोग अच्छा नहीं हो रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं और मतलब सुविधाएं नहीं मिल रही कुल मिला के, तो वो वापस भारत आ गए। तो उसी की ये डेट दी गई। जो डेट्स हैं इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो इसमें बात हो रही, जैसे मैंने कहा था कि भारत के कुछ लोग हैं, जन्म भारत में हुआ है लेकिन विदेश जाके सेटल हो गए, वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें PIO माना गया है। तो क्या कहा गया है इस आर्टिकल में, पढ़ लेते हैं एक बार। अ पर्सन हु or any of whose parents or grandparents was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India shall become an Indian citizen if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of constitution. Thus, this provision covers overseas Indians who may want to acquire Indian citizenship. तो इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी नागरिक जो जिसके माँ बाप ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हैं लेकिन वो भारत में ना रह करके वो विदेश में रह रहा है, और यहाँ उस इंडिया की बात हो रही है कि भारत कभी विभाजन नहीं हुआ है, उस इंडिया की अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है, वो विदेश में रह रहा है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हैं, तो वो भारत का नागरिक है। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एम्बेसी में, डिप्लोमेट के पास कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है, मेरे पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के थे और मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो उसे क्या PIO माना जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, जिसके तहत कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं ऐसे लोगों को। लेकिन ये चीज़ जो है ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई डेट है, इसमें कहा गया है कि ये संविधान के कमेंस होने के पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है, तो टाइम ड्यूरेशन कुछ स्पेसिफाई नहीं है। आर्टिकल 9, नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन टेकिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अक्षय कुमार जी की बात कर लीजिए, बहुत बड़े एक्टर हैं, तो आपको मालूम होगा वो भारत के नागरिक नहीं है, वो कनाडा के सिटीजन है। तो कोई भी भारतीय जो भारत में जन्मा है अगर वो वॉलेंटरी किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत का सिटीजन नहीं रहेगा। तो यही उनके साथ था, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली थी। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया, इफ अ पर्सन एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन हिज इंडियन सिटीजनशिप विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर। Article 10, continuity of citizenship rights. Every person who is a citizen of India under the foregoing provisions of this part or subject to the provisions of any law which can be prepared by Parliament will remain such. Article 11, legislation to control the rights of citizenship by Parliament. तो इसमें ये कहा गया है, the right to make a law on the issue of citizenship is only with the Parliament. तो नागरिकता के ऊपर कोई भी नियम बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को है, इसके अलावा और कोई नहीं बना सकता। तो ये सब चीज़ें तब तक थी जब तक सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 का नहीं आया, तब तक ये चीज़ें थी। और इसके बाद अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, कुछ दिन पहले आया था CAA के बारे में, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। और नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे जाके CAA के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा पार्ट 2 में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं और किससे क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि अगर आप इंडिया में रहते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से तो नागरिकता कैसी होगी, अगर आप पाकिस्तान गए थे वापस आए तब क्या होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आगे एक क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, विच आर्टिकल्स आर करेक्टली मैच विद देयर प्रोविजन। आर्टिकल 7, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न। आर्टिकल 6, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 9, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसके ऑप्शंस हैं A 13, B 12, C 23, D ऑल द एबव। तो इसमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे आंसर भेज सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में सब कुछ मिल जाएगा, हमारा मेल ID क्या है,
इस वीडियो को अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आगे। और अगर आप लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।